हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी प्रमुख बिंदु हैं मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 n पदों तक के लिए, ठीक, उनका जो योग ज्ञात करना है उसके लिए उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, उससे सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रमुख सूत्र जो भी सूत्र हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है। जितने भी सूत्र हैं उनके बारे में साथ में लिखते चल रहे हैं। और उसके बाद जब पूरी वीडियो हो जाएगी उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न आपको दे दी जाएंगे जिससे आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब इसके सारे आंसर्स आपको उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो ठीक है, इसका जो प्रमुख सूत्र है, फॉर्मूले साथ में लिख के चल रहे हैं, इनको आप लोग याद करते रहिए। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोग हमारे साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे तो आपके 1 से 1.5 महीने में मैथ्स है वो काफी हद तक कवर हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने ये जो सीरीज स्टार्ट की है मैथ की, इसमें वही टॉपिक्स रखेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंक एसएससी, एनटीपीसी है, सुपर टेट है। ठीक है, इसके अलावा यूपी टेट वगैरह जितनी भी ये परीक्षाएं हैं जिनमें मैथ्स पूछी जाती है उसमें यही सब ज्यादा पूछा जाता है। संख्या पद्धति है, प्रतिशत है, ठीक है, घातांक एवं करनी है, ठीक है, चाल समय दूरी है, इस टाइप से लाभ लाभ हानि है, यही सब जितने टॉपिक हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले देखिए क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 मल्टीप्लाई यन। यन क्या है? पदों की संख्या। यन है पदों की संख्या, जितनी होगी उसको यन यहाँ पे लिखा गया। और अगर अगर आपको पद पता है तब तो सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लेकिन अगर आपको पदों की संख्या नहीं पता है तो पदों की संख्या कैसे निकलेगी? कुल पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिख देखिए 4 + 8 + 12 ये लिखा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 4 का है। लगातार देखिए आप, इनके बीच में 4 का ही अंतर है, तो सारवंतर जो होगा उनके बीच की संख्याओं का अंतर होगा। जैसे 4 और 8 के बीच में 4 अंतर है तो इसका सारवंतर होगा 4। ठीक, तो इसी तरीके से ये होगा। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सारवंतर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के रूप के यहाँ पे दिए गए उनके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं इस तरीके से। जैसे देखिए पहला उदाहरण दिया गया 1 + 2 + 3 डॉट 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 40 40 तक यहाँ पे पद दिए गए हैं। यहाँ पे जब 1 2 3 4 लगातार लाइन से दिए गए 40 तक दिया गया, तो आप समझ जाइए कि पद पूरे 40 हैं। तो यहाँ पे आपको पद पता है। और योगफल का सूत्र क्या है? आपके फॉर्मूला क्या है? अंतिम संख्या कितनी है? 40 प्लस प्रथम संख्या 1 है इसमें, ठीक है, अपॉन में क्या है? 2 है, और मल्टीप्लाई में यन। यन मतलब पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 40 तक कितने पद होंगे? यहाँ पे 40, यहाँ पे आपको कंफर्म है। ठीक है, जिनमें कंफर्म नहीं है वो भी हमने हर तरीके से यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। तो इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? 41 × 40/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई करिए 0 2 1 = 2 2 4 = 8। ठीक है, टोटल 820 यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा इसमें। और जो दूसरा यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण दिया गया इसको देखिए, इसमें देखिए पद नहीं आपको पता है, क्योंकि 1 से 40 1 से 50 1 से 80 1 से 100, तो आपको पता है 1 से 100 मतलब 100 पद हैं, 1 से 80 मतलब 80 पद हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं पता है क्योंकि 4 8 12 डॉट 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 152 तक है। आपको अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है। ठीक है, और सारवंतर आपको पता है क्योंकि 8 और 4 के बीच में 4 का अंतर है। तो आप लोग खुद पहले पदों की संख्या निकाल लीजिए, पदों की संख्या। और ये बेसिक तरीका है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि जिसको बेसिक आता होगा वो जल्दी से इसको 1 मिनट में, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, वो आराम से इसको सॉल्व कर लेगा। तो पदों की संख्या कितना है, क्या है? अंतिम संख्या कितनी है? 152 माइनस 4 है प्रथम संख्या अपॉन सारवंतर। इनको बीच में कितना है? तो सारवंतर कितना है? 4 है, और प्लस 1। इनको इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? 148/4 प्लस 1। इसको इसे सॉल्व करिएगा तो आती है 12 4 7 28। ठीक है, 37 प्लस 1, तो पदों की संख्या आ गई 38। अब इसको आप लोग योगफल इसमें निकाल सकते हैं। योगफल बराबर कितना होगा? कुल पदों का योगफल बराबर कितना, क्या हो जाएगा? योगफल अब निकाल लीजिए। अंतिम संख्या कितनी है? 152। प्रथम संख्या क्या है? प्लस में प्रथम संख्या है 4 अपॉन में कितना है? 2 और मल्टीप्लाई 38। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा?
56/2 इंटू 38, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 156 इंटू 19, 156 इंटू 19 कितना होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2964। यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको सॉल्व करके रखा हुआ है इस चीज को कि 156 और 19 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा 2964। देखिए यहाँ पर आपका योगफल आ गया है। इसी तरीके से अगर पूछ दिया जाए कभी भी कि 5 के 18 गुणजों का गुणज, ठीक है, गुणज मतलब मल्टीपल, 5 के मल्टीपल 18, 18 गुणजों का योगफल, तो जब 18 लिखा है 18 गुणज, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या हो जाएगी 18, क्योंकि 18 गुणज 5 के मल्टीपल 18 बोलेगे तो पदों की संख्या तो 18 हो गई। और ये जो सीरीज बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, और 5 के 18 है तो 18 पंचे 90, लास्ट हो जाएगी 90, लास्ट की 90 हो जाएगी। और ये 5, 10, 15 ये 5 के गुणज हैं सारे, ठीक है, मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए अब आपको इसमें देखिए पदों की संख्या भी पता है, प्रथम संख्या भी पता है और अंतिम संख्या भी पता है, आराम से आप लोग लगा दीजिए। योग बराबर योगफल कितना है, कैसे आएगा, अंतिम संख्या 90 है प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या कितनी है 18, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 95/2 इंटू 18। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 95, और ये यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 9 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 9 18, तो 95 गुणे 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 855। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोगों को इसका बेसिक नहीं पता होगा, शॉर्ट ट्रिक्स किसी को भी याद नहीं रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक रूप से बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जो पहला है, जैसे n पदों का योगफल 1 2 3 4 इस तरीके से अगर है तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्ग कैसे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर दिया गया है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका जो फॉर्मूला है वो है योगफल बराबर n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में है 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/6 बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे याद रखिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर अगर दिया गया है तो इसी फॉर्मूले में आप लोग रख लीजिए सीधे सीधे, क्या होगा, यहाँ पे रखिए n कितना है, n तो आपको पता है 40 है, 40 है सीधे सीधे, तो आप लोग 40 का निकाल लीजिए, 40 का कितना होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में 40 प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर 40 गुणा 2 प्लस 1 1 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 41 41 गुणा, ये देखो 4 दूनी 8 80 और 1 81 बटे में 6 हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 6 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 से इसको सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 सॉरी 27, ठीक है। अब 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ये आ गया आपका 20 गुणा 41 गुणा 27। अब इसको जब मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो यहाँ पे 20 गुणे में आ जाएगा 861। अब ये देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए, 0 लग जाएगा, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 17,220 ये आपका मान आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। देखिए कितना इजी है, इसको काफ़ी इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं आप लोग। अब दूसरा आप लोग देख लीजिए कि जो दूसरा इसका ये दिया गया है, अगर जैसे दिया गया 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर, यहाँ पे 40 का स्क्वायर जानबूझ के किया जिससे यहाँ पर आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। जैसे अब आपको 1 से होता है तो आपको कंफर्म होता है कि 40 पद हैं, लेकिन जब 13 से दिया गया तो आप बाई चांस मान लीजिए आपको यहाँ पे नहीं पता है, क्योंकि उससे पहले के नहीं पता है कितने पद हैं टोटल। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले तो देखिए, पहले तो आप लोग 1 से 40 तक का पूरा निकाल लीजिए, 1 से 40 तक का पूरा निकाल लीजिए, पूरा 1 से 40 तक के स्क्वायर का पूरा निकाल लीजिए। तो 1 से 40 तक के स्क्वायर का मैंने इसीलिए इधर किया था कि ये देखिए इधर आ गया। फिर आप लोग क्या करिए,
1 से 40 तक का पूरा निकाल लिया, फिर निकालिए 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कितने 13 है तो 12 स्क्वायर तक का। ठीक है, 12 स्क्वायर तक का आप जब निकाल लेंगे इतने वर्गों का, और फिर 40 में से इसको घटा देंगे, तो 12 का कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बिल्कुल सेम टू सेम, ये 12 है तो 12 प्लस 1, यहाँ पे होगा 12 गुणा 2 प्लस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा 12 गुणा 13, ये हो जाएगा 25/6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना आएगा इसमें, यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 गुणा 25, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 650। ठीक है, ये आपका 650 पूरा पूरा यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और जब 650 आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है आपको 13 स्क्वायर इसकी, तो ये इसका मान कितना आएगा, मान बराबर यहाँ पे मान लिखे ले रहे सिर्फ। ठीक है, तो ये देखिए पहले 1 से 40 तक का 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर माइनस, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसलिए यहाँ पे बताया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 12 का स्क्वायर। ठीक, 12 इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका तो आपको 17,220 है, और माइनस में कितना है 650। जब 650 को माइनस करोगे 17,220 में 650 को माइनस कर दिए 0 7, और इधर बचेगा 1, तो यहाँ पे बचेगा 561। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 16,570, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रमागत सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, क्रमागत सम तथा विषम वर्गों का योगफल। यहाँ पे ये देखिए सम संख्याएं होती 2 4 6 8 10 इस तरीके से, और जो विषम संख्याएं हैं वो होती हैं 1 3 5 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से होती हैं। तो अगर सम संख्याओं का दिया जाए, और इसमें ये आपको ये नहीं देखना है कि इसमें पद कितने हैं, सीधे आपको 30 ही रखना होगा। जैसे इसमें 2 4 6 8 है तो 15 पद होंगे, लेकिन जो लास्ट में संख्या होगी उसी को ही n माना जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा सम, क्रमागत सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसके लिए प्रमुख जो सूत्र है दोनों के लिए सेम होता है, अगर किसी के मतलब क्रमागत सम तथा विषम संख्याएं। ठीक है, तो n+1 n+2 अपॉन 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर 30 है तो 30 को ही n मान लेंगे, जो लास्ट में संख्या होगी उसको। ठीक है, तो n हो गया 30 प्लस 1 और 30 प्लस 2, ये हो गया अपॉन में 6। इसको अब सॉल्व करिए, कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 6, 6 5 जा 30। ठीक, 6 पंचे 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई, अब 31 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा तो एकदम 2, और यहाँ पे आएगा 992। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा 9992, और अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,960। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा मान आ गया सिर्फ 3 लाइनों में। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर, ये यहाँ पर इस तरीके से दिया गया। इसी तरीके से अगला देख लीजिए आप लोग, जो अगला दिया गया ये विषम संख्याओं का है, इसमें भी सेम फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो यहाँ पे कितना दिया गया 31, तो यहाँ पे रख दीजिए 31 31+1 31+2 अपॉन 6। बहुत ही ईजी है, इसीलिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कभी याद नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक कभी भी याद रह ही नहीं जाती है, आखिरी में लास्ट में जब एग्जाम होता है तब शॉर्ट ट्रिक किसी के काम की नहीं रह जाती है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या है, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 11 हो गया। अब 2 से इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 16। इस तरीके से यहाँ पे गया 31 मल्टीप्लाई 16 इंटू 11, 31 गुणा 16 गुणा 11, ये कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31 गुणा 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 एकम 16 17 176। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 और 176 को, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 6 6 56। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आपका जो आंसर है वो आएगा इतना। ठीक है, आपका टोटल आंसर हो जाएगा इतना। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपकी, ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे इतने क्लियर हो गए।
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, ये है क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, ये देखिए क्रमागत संख्याएं जो है उनके घनों का योगफल। क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल, घन मतलब किसी की पावर 3 होता है, मतलब क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए, ये देखिए इसका जो प्रमुख सूत्र है वो है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का स्क्वायर। तो इसमें जो दिया गया है वो है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 80 का क्यूब। ठीक है, 80 का घन। तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, इसको सीधे सीधे रख देते हैं नॉर्मली। इसको नॉर्मली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे रखिए इसका योगफल का। तो 80 है तो सीधे रखिए 80, यहाँ पे 80 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, काफी लंबा इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसलिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसकी पहले से ही सॉल्व कर ली है। यहाँ पे देखिए 81/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर काफी ज्यादा है। अब इनकी जब 80 और 81 की गुणा करेंगे, इसको पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 40 और इसका कितना होगा, 0 पहले लग जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3240 का स्क्वायर। अब 3240 का स्क्वायर काफी लंबा आएगा क्योंकि 10 49 7600, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर इतना आ गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है, इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है ये सेम टू सेम उसी तरीके से दे दिया है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब 13 का क्यूब डॉट 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 80 का क्यूब। तो आपको सीधे पहले क्या करना है, पहले 1 से 80 तक, जैसे वर्गों में किया था सेम टू सेम वैसे ही पहले आपको 1 से 80 तक का पूरा क्यूब निकाल लेना है। उसके बाद आपको 1 से 10 तक का निकाल लेना है। तो ठीक है, तो 1 से 10 तक का आपको निकालना होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अपनी तरफ से। तो ये देखिए इसको जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई 10 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 5 जा 55 का स्क्वायर। ठीक, जब 55 का स्क्वायर जो हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 55 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 3025। ठीक, और पिछली बार की तरह जब इसकी वैल्यू निकालने के लिए कितना कितना मान होगा, 11 क्यूब 12 क्यूब प्लस डॉट 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 80 का क्यूब। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको करना होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 80 का क्यूब। ठीक है, अब इसमें से माइनस आपको करना होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक, इसको जब माइनस कर देंगे आप लोग तो माइनस करने में कितना आएगा, ये देखिए इसका है 10 4 9 7 600 माइनस का है 3025, सॉरी 3025। इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1049457 ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट में है ये है क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना। तो क्रमागत संख्याएं कैसे ज्ञात करना, जैसे यहाँ पे इसको मान के लगाना, पहले मानना पड़ता है, उस तरीके से इसको लगाया जाता है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, तो संख्याएं बताइए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे 5 क्रमागत विषम है, यहाँ पे सम है। चाहे सम मानिए चाहे विषम मानिए। जैसे कि देखिए अगर आपने यक्स को सम माना है तो अगली सम संख्या क्या होगी, x+2 होगी। क्योंकि जैसे अगर 2 है ये संख्या, यक्स को 2 मान लो तो 2 + 2 तभी 4 होगा। ठीक है, अगली 4 होगी। क्योंकि अगर कभी कभी लोग गड़बड़ होते थे, x+1 मान लेते हैं तो फिर वो सम नहीं रह जाए। क्योंकि अगर ये 2 है सम तो ये 2 + 1 3 हो जाएगी, इसलिए हमेशा 2 ज्यादा मानी जाती। तो यक्स और दूसरी जाएगी x+2 x+4, इस तरीके से मानी जाएगी अगर सम संख्या है। और अगर विषम है तब भी यही मानी जाएगी। क्यों, जैसे 1 है ये तो ये हो जाएगी 1 + 2, ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 1 + 4 5 हो जाएगी। ठीक है, तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों ही रूप में आपको संख्याएं x+2 x+4 x+
6 ऐसे ही माननी है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, तो संख्याएं बताइए। तो माना तीनों संख्याएं क्या है, बराबर यक्स है, दूसरी है x+2 है, और तीसरी x+4 है। ठीक है, अब जब तीनों ये हैं और उनका योगफल है 36, ठीक 36 है, तो कैसे करोगे, x प्लस x+2 प्लस x+4 इक्वल टू 36। अब देखिए x कितने हैं, 3 है, 3x प्लस 6 बराबर 36। ठीक, 3x बराबर 36 माइनस 6, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर ये हो जाएगा 30, x बराबर 30/3, इसको काटेंगे तो 10 आंसर, x बराबर x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू जब 10 आ गई तो पहली संख्या हो गई 10, दूसरी हो जाएगी 10 + 2 12, तीसरी हो जाएगी 10 + 4 14। ठीक है, तीनों संख्या आ गई। अगर कभी कभी पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी ये है, बीच वाली संख्या 12 है और सबसे छोटी 10। इसी तरीके से यहाँ पे ये दिया गया है विषम संख्याओं के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है विषम संख्याओं के लिए। तो ये विषम संख्याएं दी गई, इसमें भी मैंने कहा है कि जैसे सम में x+2 x+4 x+6 ऐसे मान रहे हो, तो वैसे ही विषम में माननी है। तो माना संख्या है, इसमें माना पांचों संख्याएं क्या है, x है, दूसरी x+2 है, x+4 है, x+6 है और x+8 है। ठीक है, ये 5 संख्याएं हो गए और पांचों का योगफल है 45। तो कितना हो जाएगा, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। ठीक, कितना हो गया 45। अब x कितने हैं, 5 है टोटल, 5x और 2 4 6 6 6 12 और 8 20, यहाँ पे 20 बराबर 45। 5x इक्वल टू 45, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। 5x बराबर 25, x बराबर ये मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, तो ये 25/5 हो जाएगा, 5 से 5 25 कट जाएगा, 5 बार आएगा, तो x की वैल्यू आ गई, x बराबर 5 आ गया। ठीक, तो x की वैल्यू 5 आ गई और दूसरी हो जाएगी, पहले 5 है, फिर दूसरे में x+2 है तो 7 हो जाएगी, 5 + 2, तीसरी में 4 है, 5 + 4 9 हो जाएगी, चौथी है 5 + 6 11 हो जाएगी, और लास्ट है x+8, मतलब 5 + 8 8 5 13। तो ये हो जाएंगी सारी संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए जो अभ्यास प्रश्न है वो देखिए, यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न जो है, आप इसको पॉज करके, ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके जो आंसर्स हैं वो अगली वीडियो जो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो भी टॉपिक आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके जो आंसर्स हैं उस वीडियो के लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।